साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस क्लास में। मैं हूं धीरज वैष्णव। ये हमारी लाभ हानि की तीसरी क्लास है दोस्तों। तो अगर आपने मेरी पहली और दूसरी क्लास अटेंड नहीं करी तो प्लीज यार अभी जाइए प्लेलिस्ट के अंदर और पहली और दूसरी क्लास को अटेंड करना बिल्कुल भी मत भूलना। बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाया है, एक भी फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लिखा है। किस प्रकार से फॉर्मूला बनता है ये मैंने आपको बहुत ही बेसिक से वहां पर समझा रखा है। तो प्लीज एक बार जाइए प्लेलिस्ट में जाकर के आप वहां पर पहला और दूसरा लेक्चर जरूर अटेंड करें। उसी के बाद अगर आप नए हैं अभी इस वीडियो में तो उसके बाद दोनों लेक्चर देखने के बाद ये लेक्चर आप जरूर अटेंड करें। अदरवाइज अगर आप डायरेक्ट चलेंगे तो फिर आप मुझे बोलेंगे कि सर आप ये डायरेक्ट क्या पढ़ा रहे हैं हमें। ठीक है दोस्तों। और अगर हाँ अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट पिन कर रखा, उसमें टेलीग्राम का लिंक है दोस्तों। एक बार जाइए आप उसे आप ज्वाइन कीजिए। ये जितने भी मैं सॉल्यूशंस करवाता हूँ वहां पर पीडीएफ फॉर्म में वहां पर अपलोड करता हूं, तो वहां जाकर के आप उसे देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। देखिएगा ये हमारे पास क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी अक्सर आपसे पूछे जाते हैं। तो देखिए कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 47% लाभ पर बेची। यदि वह उस वस्तु को 54 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 53% लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य, देखिए क्रय मूल्य यानी कि सीपी, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है कि भाई इसका क्रय मूल्य क्या होगा। समझना मेरी बात को। एक तो इसे हम करेंगे बेसिक से, फिर मैं इसमें शॉर्ट मेथड बनाऊंगा कि विद इन आप 5 या 7 सेकंड में कैसे कर सकते हैं। भाई एक व्यक्ति ने एक वस्तु 47% लाभ पर बेची, तो इसका मतलब पहले किसी भी वस्तु का अपने आप में 100% होता है मूल्य। ध्यान रखिएगा, अपने आप में 100% मूल्य है। 47% लाभ पर बेची मतलब 147% हो गया उसका मूल्य। ये 147%, समझना मेरी बात को। ठीक है, इतने पर बेचा। अब ये सेटिस्फाई नहीं है, ये बोल रहा है कि भाई 54 रुपए अधिक पर बेचता, तो इसका मतलब 147 में कितने रुपए जोड़ेंगे हम, 54 रुपए जोड़ेंगे कि भाई इतने रुपए अधिक में बेचता तो उसे कितने का फायदा होता, 53%। यानी 100 पर और 53% यानी कि 153 का फायदा होता। 153। ये आपको इक्वेशन बनाना आनी चाहिए दोस्तों। कब आएगी, जब आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे। अब यहां पर देखिएगा, समझना मेरी बात को। अब आपको क्या करना है, 147% को इधर ले जाना है तो कितना बचेगा, 153 में से 147 गया तो 6% बचेगा। 6% किसके बराबर, 54 के बराबर। तो 1% का मान आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, 1% का आपका 6 नम 54 हो जाएगा। क्लियर है। तो 1% आपका 9 है, तो मुझे बताइए 100% आपका कितना हो जाएगा दोस्तों। ये 100 से गुणा करेंगे, 1 को 100 से गुणा करेंगे, 100 इधर भी गुणा होगा, तो 900 रुपए। यानी कि आपका जो सीपी है दोस्तों, ये सीपी कितना है, 900 है। यानी कि क्रय मूल्य 900। आप बोलेंगे कि सर आपने 100 से ही गुणा क्यों किया। कोई भी वस्तु का अपने आप में जो मूल्य होता है वो 100% होता है दोस्तों। इसीलिए हमने यहां पर सबसे पहले हमारा टास्क क्या था कि 1% का हमने मान निकाल लिया। 1% का मान निकलते ही फिर हम 100% का निकाल लिया। तराजू देखिए, तराजू के अंदर 1 किलो इधर रख रहे तो 1 किलो इधर रखेंगे तभी तो बराबर होगा। इसलिए हमने 100 से इधर गुणा किया था, 100 से इधर भी गुणा किया था। इसलिए 1% का 100 से किया तो 100% हो गया। और यहां से गुणा किया 9 से 100 का तो 900 हो गया। क्लियर है दोस्तों। ये तो हो गया आपके पास बेसिक। अब देखिए यहां पर शॉर्ट मेथड से हम कैसे चलते हैं। आपने एक चीज देखी होगी, एक तो है दोस्तों यहां पर आपका, समझना मेरी बात को, 47% और एक है यहां पर आपका 53%। तो यहां पर जो 6 आया है, 53 में से 47 घटा इसलिए आया। इसका मतलब आपको इस लाभ में से ये घटाना डायरेक्ट, तो क्या आ जाएगा 6%। और ये 6% किसके बराबर है, ये 54 रुपए अधिक है, इसके बराबर है। तो 1% का मान आप निकाल लेंगे, 9 आ जाएगा। तो 100% का कितना आ जाएगा, दोनों तरफ 100 से गुणा करेंगे तो ये 900 आ जाएगा। बताइए मुझे 5 सेकंड का क्वेश्चन है कि नहीं है, है। आपको इसी प्रकार से करना है। देखिए बेसिक से तो आपको हमेशा दिमाग में रखना ही रखना है कि भाई बेसिक से इस प्रकार से किया जाता है। लेकिन अगर एग्जाम में आए तो इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि हम ये मेथड अपनाएं, ना कि ये। आपको पता है कि यार 153 इधर लिखूंगा, 47 और 47 इधर जाएंगे, 153 माइनस होंगे तो वापस 6% ही आएगा। तो इससे पहले ही आपको दिमाग पे पता होना चाहिए ना कि भाई 6% यानी कि इसमें से इसे माइनस कर रहे हैं। क्लियर है दोस्तों। चले आगे। आप देखिएगा एक और क्वेश्चन समझिएगा, सेम इसी प्रकार से कि एक व्यक्ति को एक साइकिल को 25% लाभ पर बेचता है। देखिए 25% लाभ पर, बेसिक है, बेसिक से आप खुद कर लेना इसको, है ना। या फिर मैं अभी बता दूंगा, एक बार शॉर्ट से करते हैं। देखिए शॉर्ट मेथड क्या है कि भाई 25% तो यह लाभ पर बेच रहा है। ये बोल रहा है कि अगर 450 रुपए अधिक पर बेचे उसे 60% का लाभ होता। देखिए बात दोनों तरफ लाभ की है, और दोनों तरफ लाभ की है तो अभी हमने पिछला क्वेश्चन देखा था, 60 में से क्या घटा देंगे हम, डायरेक्ट 25 घटा देंगे तो 35 आ जाएगा। यानी 35% जो है किसके बराबर है, आपके 450 के बराबर है। तो 1% का मान हम निकाल लेंगे, 450 बटा 35। तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए दोस्तों, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, खरीदी गई कोई चीज का मूल्य अपने आप में 100%। तो यहां निकाल देंगे हम 100%। तो 100 का गुणा इधर भी किया तो हम इधर भी करेंगे, 450 टू 35 बटा 100। क्लियर है। अब यहां से आप काटेंगे दोस्तों, देखिएगा इसको आप 5 से काटेंगे तो कितनी बार जा रहा है, 7 बार। इससे काटेंगे तो 9 बार। तो दोस्तों ये टोटल हो गया आपके पास 900 बटा 7। तो इसका मतलब इसे अगर काटेंगे तो एक बार जा रहा है, फिर 2 बचेंगे, 2 बार जाएगा, फिर 6 बचेगा,
तो 8 7 56, 8 बचेगा और 4/7 यानी 128 सही 4/7 ये दोस्तों आपके पास क्या हो जाएंगे रुपए, उसको खरीदा गया ये आपका मूल्य हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिएगा इसको अगर आप बेसिक से करना चाहें तो आपको पता है 25% लाभ पर बेचता है, तो इसका मतलब उसका मूल्य अब कितना हो गया 125%। ये बोल रहा है कि यदि उस साइकिल को 450 रुपए अधिक मूल्य पर बेचे तो इसका मतलब ये जो है पहले बेचेगी इसमें कितना जोड़ना है आपको 450 जोड़ना है। क्लियर है। तो ये बोल रहा है तो कितना परसेंट लाभ हो जाएगा आपको 60%, तो 100 पर 60 यानी कि 160% हो जाएगा। आप जब घटाएंगे दोस्तों इसको इधर लेकर के आएंगे तो 450 ऐसे ही रहेगा, क्या आ जाएगा आपके पास ये 35%। तो ये देखिए यहां से ये सेम टू सेम हुआ कि नहीं हुआ, ये एक ही हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों। अब यहां पर वापस करेंगे आप तो यही आ जाएगा, तो मुझे बताइए ये करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए इसके अंदर एक और देखिए, इसको आप बोल सकते हैं महा शॉर्टकट बोल सकते हैं। महा शॉर्टकट किस प्रकार से, समझना मेरी बात को, अगर आप लगातार प्रैक्टिस करते तो आपका दिमाग कैसे चलेगा कि भाई 60 में से अगर 25 घटाए तो 35 बचे। समझना मेरी बात को, 35 किसके बराबर है 450 के, तो इसका मतलब 450। अब 35% नहीं चाहिए हमें, चाहिए 100%, क्योंकि क्रय मूल्य, तो 35 को नीचे लाना पड़ेगा, तो 450/35 और 100% का मान चाहिए इंटू हम 100 कर देंगे। ये 100 कर दिया हमने, तो इसे आप डायरेक्ट काटेंगे दोस्तों, ये देखिए यहां से काटेंगे तो यही आपका 128 सही 4/7 आपका आंसर आ जाएगा। तो मुझे बताइए कि आपको ये मेथड अच्छे लगे, लेकिन एक तो ये शॉर्टकट है, एक ये महा शॉर्टकट है, और ये महा शॉर्टकट जब भी आ सकता है जब आप लगातार दोस्तों प्रैक्टिस करेंगे। अगर डायरेक्ट आप यहां पर चलेंगे इस क्वेश्चन को देख करके रट कर तो आप कर लेंगे, लेकिन आपके पास जो है जब क्वेश्चन आएगा वहां पर तो आपको ये याद नहीं आएगा। कब आएगा यार, जब लगातार प्रैक्टिस होगी, क्योंकि आपको पता है कि यार बार बार इसी रास्ते से चलना है, तो आपको शॉर्टकट रास्ते याद हो जाएंगे कि भाई नहीं नहीं इससे मैं करूंगा डायरेक्ट ही हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना दोस्तों। एक बार प्लीज अगर समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ इसे वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि क्या पता यार कितने दिन तक मैं यूट्यूब पर हूं, जितने दिन हूं यार अच्छे से साथ में रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि एक व्यक्ति एक साइकिल को 25% लाभ पर बेचता है। समझना ये क्वेश्चन जस्ट उल्टा है, किस प्रकार से, एक 25% लाभ पर बेचता है, इसका मतलब 125 तो क्या हो गया उसका, या 125% पर बेच रहा है। ये बोल रहा है कि साइकिल को 450 कम में बेचता है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, सेम क्वेश्चन है लेकिन उसमें अधिक था, तो कम में बेच रहा है तो भाई माइनस कर दो आप 450। क्लियर है। तो बेचता है तो उसे 50% की हानि होती है, 50% हानि हो रही, तो इसका मतलब बच कितना रहा है, अब 50% तो बच रहा है 100 में से, ये 50%। ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, आपको क्या करना है, इस 50 को इधर लाना है, तो 125 ये बेसिक है, ध्यान रखना। अब मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये इधर ले आए और ये 450 को आप इधर ले जाएंगे तो प्लस के बन जाएंगे, तो आपके पास क्या बचा इधर 75% बराबर 450। तो 1% का मान कितना हो जाएगा दोस्तों आपके पास 450/75, तो 100% का मान कितना हो जाएगा यहां पर 450/75 इंटू ये हो जाएगा आपके पास 100, क्योंकि 100 का दोनों तरफ गुणा होगा। अब 25 से काटेंगे 3 बार जा रहा है, इसको काटेंगे तो कितनी बार जा रहा है दोस्तों 4 बार जा रहा है। ये 3 से ये और कट रहा है, 1 बार जा रहा है, 3 5 15, ये 150 बार, तो यानी कितना हो जाएगा 15 चौके 60 यानी कि 600। ये 600 रुपए दोस्तों आपका उस वस्तु का क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, समझ में आया, उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा। अब देखिएगा इसका जो है शॉर्ट क्या है, देखिए शॉर्ट ये ट्रिक कब आती है यार, लगातार जब आप प्रैक्टिस करते हैं उसके बाद ही तो ट्रिक बनती है। ट्रिक कोई जादू थोड़ी होता है क्या, ट्रिक में यानी कि स्टेप को खा करके डायरेक्ट लिखना, वही तो ट्रिक होती है। तो ट्रिक आप मुझे बताएं मैथ्स में कितनी याद रखेंगे, 100 200 300 400 नहीं रख पाएंगे ना। तो इसका मतलब लगातार अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ऑटोमेटिक ट्रिकें वैसे ही आपके दिमाग में बनती जाएगी दोस्तों, किसी को याद करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिएगा यहां पर शॉर्ट हम कैसे कर सकते हैं, यहां पर दे रखा है दोस्तों आपको क्या दे रखा है, लाभ दे रखा है, और इधर क्या दे रखा है आपको, हानि दे रखी है। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था, ये देखिएगा पिछले क्वेश्चन में क्या देखा था कि भाई यहां पर भी लाभ है, यहां पर भी लाभ है। जब लाभ और लाभ हो तो हमने क्या किया था दोस्तों, यहां से घटा दिया था। लेकिन अब जब एक लाभ एक हानि है तो हम क्या करेंगे, उससे जोड़ देंगे। देखिएगा किस प्रकार से है, यहां पर आपने 50, ये 125 है, देखिए तो आपके पास टोटल निकल कर क्या आया था यहां पर 75%। तो इसका मतलब क्या है 25% में अगर 50 जोड़ दो 75 ही तो बन रहा है। समझ में आ रहा है ना। तो दोनों को जोड़ना है दोस्तों आपको, यानी कि 25% और 50% को जोड़ेंगे 75%। ये किसके बराबर है 450 के बराबर है। तो ये देखिए सेम टू सेम यहीं पर ये बन गया एक जैसा। तो इसके बाद अब आप डायरेक्ट कर सकते हैं। समझ में आ रहा ना, एक लाभ और एक अगर हानि हो तो आपको डायरेक्ट इन दोनों को दोस्तों जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद इसके बराबर रख देना, 1% का मान निकाल करके 100 का निकाल देना, 100 को दोनों तरफ गुणा कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। चले आगे। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है एक टीवी, अब मेरे साथ साथ करिएगा दोस्तों।
एक टीवी 16% लाभ पर बेची जाती है, यदि उसे 200 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो 20% लाभ होता। देखिए बात हो रही है लाभ की दोस्तों, समझना मेरी बात को। लाभ है, लाभ है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा आपको, घटाना पड़ेगा। तो 20 में से अगर 16 गए तो कितना, 4%। ये 4% किसके बराबर है, 200 के बराबर है। तो 1% का मान कितना आ जाएगा दोस्तों आपके पास, 200/4। तो 100% का मान कितना हो जाएगा कि भाई दोनों तरफ 100 से गुणा करना है, तो 200 इंटू 4/100 हो जाएगा। 100 से इसे आप काटेंगे 4 से तो कितनी बार जा रहा है, 25 बार चला जाएगा। तो 25 का गुणा इससे करेंगे तो 25 दूनी, ये हो गया 50 और ये 5000। ये 5000 आपका आंसर है। अगर आप चाहते दोस्तों इसको बेसिक से करना कि भाई सर बेसिक से बताइए, बेसिक से कैसे करेंगे कि एक टीवी 16% लाभ पर बेची जाती है, पहले 100 उसका मूल्य था, मान लीजिए 16% लाभ तो 116 हो गया। क्लियर है। अब ये बोल रहा है कि यदि उसे 200 रुपए अधिक पर बेचा जाता, मतलब ये तो बेचा गया मूल्य है, अब ये इसमें 200 आप अधिक जोड़ दो, तो ये बोल रहा है उसे 20% का लाभ होता, यानी 120 हो जाता। क्लियर है। अब यहां से जैसे आप निकालेंगे 116 का आप इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 200 था, ऐसा कैसे ही 120 में 16 गए तो 4%। मुझे बताइए कि ये एक जैसा आया नहीं आया यहां से। अब जब आप आगे करेंगे इसको वापस सेम टू सेम, तो ये आपके पास 5000 आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूं यहां समझ में आएगा। अब देखिए महा शॉर्टकट क्या है, महा शॉर्टकट। अब महा शॉर्टकट आपको कैसे, मैंने पहले ही बताया हुआ है आपको कि भाई आपको दिमाग के अंदर रखना है कि भाई 20% लाभ है, इधर भी 16% लाभ है, माइनस होगा 4% होगा। 4% किसके बराबर है, 200 के बराबर है। तो हमें किसका मान चाहिए, 100% का। तो इसका मतलब क्या है, 200 जो थे बटा नीचे 4 आ जाएगा, इंटू इधर 100% का मान। तो डायरेक्ट आप काटेंगे तो ये देखिए 25 आ गया, ये 5000। बताइए मुझे, विद इन आपका एक स्टेप के अंदर आंसर है। ये कब आएगा दोस्तों, ये मास शॉर्टकट उम्मीद मत करना, सबसे पहले अगर बहुत अच्छे हो जाओ प्रैक्टिस में तब जाकर के ये आपके दिमाग में आएगी, अदरवाइज रटना मत, मैं पहले ही बोल रहा हूं। क्लियर है। क्योंकि आपको पता है कि भाई ये वाला इक्वेशन आपके दिमाग में बनेगी तो 1% के लिए क्या हो जाएगा, 200/4। तो ये देखिए 200/4 तो किया हमने, ये देखिए 200/4। क्लियर है। अब यहां पर 200/4 तो 1% है, तो 100% का 200/4 को यहां पर क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा। तो ये 100 से गुणा, ये दिमाग के अंदर हो जाएगी स्टेप कब, जब आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे। चले आगे। अब देखिएगा सेम क्वेश्चन है, थोड़ा इसको क्या किया, चेंज किया है। लाभ लाभ था, अब लाभ हानि है कि भाई एक टीवी 16% लाभ पर बेची गई। ध्यान रखिएगा 16% लाभ पर बेची गई, यदि उसे 200 रुपए कम मूल्य पर बेचा जाता तो 20% हानि। देखिए एक तो यहां पर लाभ है, समझना मेरी बात को, एक तो लाभ है, एक आपके यहां पर हानि है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे। तो ये जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20 और 16 कितना हो जाएगा दोस्तों आपके, 36 हो जाएगा। तो 36% किसके बराबर है, आपके 200 के बराबर है। क्लियर है। तो इसका मतलब 1% का मान, देखिए क्रय मूल्य अपने आप में कभी भी ध्यान रखिएगा यार 100% होता है, इसलिए हम 1% निकाल करके फिर 100% निकाल रहे हैं। तो 1% का मान कितना आ जाएगा, 200/36। तो 100% का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 200/36 इंटू कितना हो जाएगा, 100 आ जाएगा। तो इसे अब आप काटेंगे दोस्तों तो कितनी बार जाएगा, यहां से इसे काट दीजिए, 2 से काट दीजिए सबसे पहले, हाँ 4 से कट रहा है वैसे, 25 बार जाएगा और ये 9 बार जाएगा। क्लियर है। तो इसे जब आप गुणा करेंगे दोस्तों, 50 और ये 5000 हो गया बटा 9, इसे जब आप काटेंगे तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखना, समझना मेरी बात को, इसे बेसिक से कैसे करेंगे, वही बेसिक वाले ट्रिक आप देख लीजिएगा कि भाई 16% लाभ यानी कि 116% हो गया। यदि उसे 200 रुपए कम में बेचा जाता तो -200 कर लेंगे, तो कितनी 20% की हानि होगी। तो 20% हानि का मतलब है 80% ही तो बचेगा। समझ में आ रहा है, 80% ही आपका बचेगा। तो आप यहां पर जैसे ही क्या करेंगे, इस 80 को इधर लाएंगे दोस्तों, ये 80 को इधर और 200 को इधर ले जाएंगे, तभी जाके 200 प्लस का बनेगा। तो 116% -80 हो जाएगा, ये बराबर 200 इधर आ जाएगा। 116 80 तो कितने हो जाएगा दोस्तों, ये 36% ही तो होगा। 36% किसके बराबर, 200 के। तो दोस्तों ये आ गया, देखिए यहाँ पर। तो ये 3 स्टेप लिखने की कहीं जरूरत ही नहीं थी ना, हमें डायरेक्ट यही पता चल गया कि भाई एक यहाँ पर लाभ है, दूसरा यहाँ पर हानि है, तो दोनों को जोड़ देंगे हम। क्लियर है। लाभ लाभ होता तो वहां पर घटा देते। तो इसी प्रकार से आपके यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है। मास शॉर्टकट में क्या करेंगे, मास शॉर्टकट अगर मेथड से आपको चलना है, आप क्या करेंगे, समझना मेरी बात को, 20% हानि है, 16% लाभ है। तो भाई यार लाभ और हानि आ रहे हैं, इसका मतलब जोड़ेंगे 36% हो गए। अब ये 36% किसके बराबर है, 200 के। तो हमें 36 थोड़ी चाहिए, हमें तो 100% चाहिए। तो 36% 200 के बराबर है, तो हमें 100% चाहिए। इसका मतलब क्या है कि 36% जो 200 के बराबर है, 200 बटा नीचे 36 आ जाएगा। क्लियर है ना, 200 बटा नीचे 36 आ जाएगा। अब 100% चाहिए, क्योंकि ये तो आ गया 1% का मान, 100% चाहिए, तो यहाँ 100 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ देखेंगे काटेंगे हम, तो वही आ जाएगा 5000 बटा 9, ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ रहा होगा। मैंने 3 तरीके से आपको यार बता दिया
कि भाई पहला तरीका तो ये आपका, दूसरा तरीका ये, और एक तीसरा तरीका है। आपकी मर्जी हो जिस तरीके से करिए। तीसरे तरीके पे आने के लिए थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 100% क्वेश्चन आपके सही हो जाएगा। अब देखिएगा, ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये सिंपल क्वेश्चन है। अब आपने, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपने अगर परसेंटेज बढ़िया से पढ़ा है तो हो जाएगा, नहीं भी पढ़ा है तो भी हो जाएगा। क्लियर है? देखिएगा, राहुल ने एक सामान खरीदकर अशोक को 25% लाभ पर बेचा। तो मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि भाई जो राहुल है ना, जो शुरू वाला नाम है, वो कितने में खरीदा, उसको आप x मान लीजिए। क्या मानेंगे दोस्तों? माना कि उसका जो मूल्य है खरीदे गया x है, तो ये x लिख दीजिए आप, ये x। अब राहुल ने जो है किसको, अशोक को बेचा 25% लाभ पर। समझना, तो इसका मतलब इसका जो ये वस्तु है इसका मूल्य x है, इसका कितना प्रतिशत हो जाएगा? 125। लाभ है तो 100 में जुड़ जाएगा, हानि है तो 100 में से घट जाएगी। अब ये जो मूल्य हुआ है ये भाई अशोक का मूल्य है, अशोक का। ये जो मूल्य था ये किसका था? ये राहुल का था। और इस x के साथ 125% जुड़ गए तो अब ये अशोक का मूल्य हो गया। समझना, ठीक है? लाभ पर बेच दिया। अशोक ने मोहित को 10% हानि पर बेचा। तो भाई साहब 10% हानि का मतलब है 100 में से 10 माइनस करके 90 ही इसकी वैल्यू बची। तो ये दोस्तों जी, ये तीनों जो ये वैल्यू हो रही है, ये सारा मिला करके गुणा होकर के ये मोहित के पास है। ठीक है? अभी बोला मोहित ने उसे 675 रुपए में खरीदा, तो इसका मतलब ये ओवरऑल जो मोहित का रुपए आ गए सारे, तो ये किसके बराबर हो जाएंगे? 675 के बराबर। क्लियर है ना दोस्तों? अब देखिएगा, इसे अगर हम काटते हैं तो किससे क्या कटेगा? ये कट जाएगा आपका 25 से कटेगा 4 बार, ये कटेगा 5 बार। और इसे अगर और काटना चाहेंगे दोस्तों आप, तो कितनी बार जा रहा है? अगर 5 से इसे आप काटेंगे, 5 से अगर इसे काटेंगे तो ये 20 बार जा रहा है। क्लियर है? एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 675 बटा 9 आ जाएगा नीचे, इंटू इधर कितना आ जाएगा? 4 दूनी ये 8 बच जाएगा। क्लियर है? क्योंकि हमें x का मान चाहिए, इसलिए x को यहां पर हम क्या करें? अकेला रख रहे हैं। तो जैसे ही काटेंगे हम, कितना हो जाएगा? 9 7 63 और 4 बचेगा 9 5 45। तो कितना हो गया ये? 75 इंटू 8। तो ये हो जाएगा 0, 4 बचेगा 56 और ये 600। ये 600 आपके पास दोस्तों आंसर है। यानी कि ये x का मान 600, यानी कि जो राहुल ने वो सामान खरीदा दोस्तों, कितने रुपए का था वो? 600 रुपए का था। क्लियर है? समझ में आया है? इसी प्रकार से आपको करना है। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि राधे ने मनोज को 5% लाभ पर एक साइकिल बेची। तो 5% पर बेची तो 105 हो जाएगा दोस्तों। किसका? हमने पहले ही पता कि ऐसे क्वेश्चन आए तो अगले और शुरू वाला है उसको क्या माना है? उसका मूल्य x, कि भाई x पर खरीदा, यानी x पर तो इसने खरीदा, किसने? राधे ने खरीदा था। लेकिन इसने 100 यानी कि 5% लाभ पर मनोज को बेच दिया, तो भाई इस x का 105% हो गया। इसे गुणा करेंगे तो ये किसके पास चला गया? ये मनोज के पास चला गया। क्लियर है? अब मनोज ने कमल को 10% लाभ पर वही साइकिल बेच दी, तो भाई 10% लाभ यानी कि 110 हो जाएगा। क्लियर है ना? तो ये टोटल किसके पास हो गया? ये कमल के पास हो गया। यदि कमल ने उसे 2310 में खरीदा हो तो राधे ने उसे कितने रुपए में खरीदा? तो भाई राधे ने x में खरीदा था, तो इस x की वैल्यू तो निकालनी हमें। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों? अगर आप इसे काटेंगे, समझना मेरी बात को, अगर आप इसे काटते हैं, आप इसे काटेंगे तो 20 बार जाएगा, 5 से ये कितनी बार जाएगा? 21 बार जाएगा। और अगर इधर आप देखते हैं दोस्तों, यहां पर 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा। और अगर 21 से मैं इसको काटूं, समझना मेरी बात को, 21 से अगर मैं काटता हूं तो 21 से कम 21, फिर 2 बचेंगे और 21 11 बार, और ये 11 से वापस 11 कट जाएगा। क्लियर है? तो x बराबर आपके पास कितना बचा है दोस्तों? यहां पर ये सारे कट गए, यहां पर आपके पास बचा है ये एक तो 100 बचा था नीचे, और एक क्या बचा था? 20। ये 20, तो टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों आपके पास? 2000। ये 2000 फाइनल आपका आंसर है। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूं यार ये समझ में आया होगा। देखिए, लाभ है तो आपको क्या करना है? 100 में से प्लस करके लिखना है, हानि है तो 100 में से माइनस करके लिखना है, यही तो होता है बस। क्लियर है ना? चले आगे देखिएगा। अब यहां पर है कि जब 1 रुपए है ना, 1 रुपया है यहां पर, 1 रुपए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अक्सर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, हम पढ़कर ही दिमाग खराब हो जाता है कि सर कैसे क्या करेंगे। लेकिन देखिएगा, इसका एक बहुत ही बढ़िया मेथड होता है। आपको पता है कि भाई क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के अंदर संबंध क्या होता है? बस वही काम करना है। बोल रहा है कि जब 1 रुपए में 6 केले को बेचा जाता है, तो भाई 1 रुपए में बेच रहा है ना, समझना मेरी बात को, 1 रुपए में बेच रहा है, इसका मतलब यहां पर विक्रय मूल्य जो है आपका कितना हो गया? 1 रुपया। समझना आप मेरी बात को, बहुत ही सिंपल है। तो विक्रय यानी बेच रहा है, बेचने को एसपी सेलिंग प्राइस बोलते हैं, विक्रय मूल्य 1 रुपया हो गया। अब ये बोल रहा है 6 केले बेचता है, तो ये 6 केले लिख दीजिए आप। तो 20% हानि होती है, समझना मेरी बात को, लॉस हो रहा है इसको कितना? 20%। तो ये बोल रहा है कि 20% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपए में कितने केले बेचने चाहिए? तो भाई सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है, कितने बेचने चाहिए?
तो हमें पता है कि भाई विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस माइनस एल और पी, यानी कि अगर लाभ है तो प्लस, हानि है तो माइनस बटा 100। तो इसका मतलब देखिए 20% लाभ, इसका मतलब यहां पर पी का मान तो आ गया आपके 20, लेकिन मुझे बता क्या सीपी का मान है क्या, नहीं है, तो लाना पड़ेगा। तो देखिए एसपी है, एल है, तो हमें पता है कि भाई एक फॉर्मूला होता है एसपी बराबर सीपी 100, अगर यहां पर हानि है तो माइनस एल हो जाएगा बटा 100। यही फॉर्मूला होता है कि भाई विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य। इसीलिए बोल रहा हूं पहला लेक्चर अटेंड नहीं किया तो कर लेना दोस्तों, वरना अदरवाइज आप बोलेंगे सर आप ये क्या पढ़ा रहे हैं हमें। ठीक है, अब समझना यहां पर क्या है, अब सीपी आपको निकालना है, एसपी आपका क्या है 1 रुपया है, और यहां पर 20% क्या है दोस्तों, हानि है, तो 100 में से 20 गया तो 80 हो जाएगा, बटा इधर कितना हो जाएगा 100, 1 जीरो से 1 जीरो, यहां से काटेंगे तो 4 हो जाएगा, ये 5। तो आपके पास सीपी कितना निकल करके आएगा दोस्तों, ये 5 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। तो सीपी आया आपके पास 5 इंटू 4, समझना मेरी बात को। अब इसे क्या चाहिए भाई, यहां पर कितने केले बेचने चाहिए, यानी सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है दोस्तों। तो हमें पता है एसपी बराबर क्या होता है सीपी 100, अब लाभ है देखिए 20% लाभ कमाना है तो प्लस पी हो जाएगा बटा 100 हो जाएगा। तो सीपी आपके पास है देखिए 5/4 आपने निकाल लिया है। इस सीपी के लिए ही तो इतना कुछ किया यार आपने, ये सारा सीपी निकालने के लिए। ठीक है, अब यहां पर क्या हो जाएगा, लाभ है तो लाभ है तो देखिएगा 100 प्लस कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो 120 इंटू बटा कितना हो जाएगा नीचे 100 हो जाएगा। तो आप इसे काटेंगे दोस्तों तो ये कितनी बार जा रहा है यहां से 20 बार, 20 से अगर आप इसे काटेंगे 6 बार, और अगर इसे और अगर आप काटते हैं यहां से ये 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो कितना है आपके पास 3/2, समझना मेरी बात को। तो यहां पर 3/2 क्या है, अब 6 केले की बात हो रही थी दोस्तों यहां पर कि भाई 1 रुपए में 6 केले बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। अब कितने 3/2 रुपए में, समझना मेरी बात को, 3/2 रुपए में कितने केले बेच रहा है, अभी भी 6 केले बेच रहा है, 6 केले बेच रहा है। तो ये बोल रहा है कि भाई 1 रुपए में कितने केले बेचने चाहिए, तो 3/2 रुपए की जगह अब 1 रुपया लाना है हमें, तो 1 रुपए के लिए हम क्या करेंगे, ये 6 है, 2 को तो हम ऊपर ले जाएंगे, इस 3 को हम नीचे ले जाएंगे, क्लियर है। तो यहां पर आपका 1 रुपया आ जाएगा, यानी कि इधर ये सारी जो जगह है इसको खाली करना है। तो भाई 2 भाग में है तो उधर गुणे में जाएगा, 3 यहां पर गुणे में है तो नीचे भाग में चला जाएगा, इसे आप काटेंगे 2 आएगा तो 2 दूनी 4, क्लियर दोस्तों। तो 1 रुपया बराबर कितने 4 केले अगर वो बेचेगा दोस्तों, तभी जाकर के क्या होगा, उसे यहां पर 20% का लाभ होगा। समझ में आया है। आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन के अंदर सीपी निकाल लीजिए, सीपी निकालने के बाद एसपी के अंदर रख दीजिए। ध्यान से समझ लेना इस क्वेश्चन को, अगले वाले के अंदर हम शॉर्ट से चलने वाले हैं दोस्तों, समझिएगा। अगला क्वेश्चन है 60 रुपए में 12 पेन बेचने पर राहुल को 25% की हानि होती है। देखिए 60 रुपए में बेच रहा है तो इसका मतलब एसपी आपका क्या हो गया दोस्तों 60 रुपए हो गया, क्लियर है। 12 पेन बेचने पर राहुल को 25% हानि होती है तो लॉस कितना हो गया आपका 25%। तो अब हमें पता है कि भाई विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का फॉर्मूला पता है, क्रय मूल्य अब निकालना है तो हम क्या करेंगे, आपका एसपी हो गया 60 बराबर सीपी निकालना है, और लॉस हो गया आपका 25, तो 100 में से 25 गया तो कितना हो जाएगा 75 हो गया, बटा नीचे 100 आ जाएगा। जैसे ही आप इसे काटेंगे तो सीपी आपके पास क्या निकल के आएगा दोस्तों, सीपी आ जाएगा आपके पास 60 इंटू 100 बटा 75, यही तो आएगा। अगर आप इसे काटते हैं तो ये तो 15 बार जाएगा, और ये कितनी बार 12 बार, 5 से काटेंगे तो, और अगर काटते हैं इसको 3 चौके 12, 3 5 15, फिर 5 से इसको अगर आप काटते हैं दोस्तों कितनी बार जाएगा, 5 से 20 बार। तो टोटल सीपी आपके पास क्या निकल करके आया 80, क्लियर दोस्तों। सीपी आपके पास कितना निकल करके आया 80 रुपए निकल करके आया। अब हमें क्या चाहिए दोस्तों कि 25% लाभ हो, कितने पेन बेचने चाहिए, एसपी की बात कर रहा है। तो एसपी बराबर हमें पता है सीपी, तो सीपी क्या है 80। देखिए एसपी यानी विक्रय मूल्य, सीपी यानी कि क्रय मूल्य, है ना, इतना तो पता होगा, वरना अदरवाइज आप सोचेंगे सर सीपी एसपी क्या कर रहे हैं। भाई ये पता रखना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए कोई भी चीज है ना, मैं सच बता रहा हूं, हिंदी चाहे अपनी देश की लैंग्वेज है, लेकिन जैसे मैं लिखता हूं यार यहाँ पर विक्रय मूल्य, टाइम लगता है, लेकिन मैं लिख दूं इसको एसपी, फटाफट से लिख सकते हैं ना। तो इसीलिए हम यहां पर ऐसे लिखते हैं, बार बार आप भी आदत डाल दीजिए, एसपी सीपी एसपी सीपी, एसपी विक्रय मूल्य, सीपी क्रय मूल्य, है ना, आदत हो जाएगी, ऐसा नहीं है। शुरू में अगर आप एसपी सीपी इसे समझ के पढ़ रहे थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद को मजा आएगा कि हाँ एसपी सीपी से ही करना चाहिए। देखिए हमें पता है भाई फॉर्मूला है कि एसपी बराबर सीपी और 100 प्लस माइनस यहां पर लॉस प्रॉफिट बटा 100, यही होता है। देखिए एसपी निकालना, सीपी का मान 80 है, और यहां पर देखिएगा 25% लाभ की बात कर रहा है, इसका मतलब ये क्या करेंगे 100 में से 25, यहां पर 100 में क्या करेंगे 25 प्लस कर देंगे, ये 25 बटा 100 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा 80 इंटू यहां पर 125 बटा 100। तो इसे आप काटेंगे दोस्तों तो कितना जा रहा है, ये 5 बार, ये 4 बार, फिर 4 से इसे आप काटेंगे तो ये 20 बार, और 20 से अगर आप गुणा करेंगे 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 100। तो टोटल आपके पास 200 रुपए तो आ गए। अब 100 रुपए में आप देखिएगा
100 रुपए में क्या है, तो ये बोल रहा है 100 रुपए में उसे कितने पेन बेचने चाहिए। तो भाई पहले जो है 60 रुपए में कितने पेन बेच रहा था, 12 पेन। तो 212 चलता रहेगा ये। ऑलरेडी आपके पास 100 रुपए आ गए और 100 की पूछ रहा है, तो इसका मतलब 100 रुपए में उसे कितने पेन बेचने चाहिए यहां पर। क्लियर है, 100 रुपए में उसे कितने पेन बेचने चाहिए, 12 पेन। क्लियर है, ये आ जाएगा आपके पास आंसर दोस्तों, इसका फाइनल आंसर। यानी कि 60 रुपए में 12 पेन बेचता है तो राहुल को क्या है दोस्तों, 25% की हानि होती है। तो इसीलिए अगर 100 रुपए में अगर वो 12 पेन बेचेगा तब जाकर के उसे क्या है, 25% का लाभ होगा। समझ में आ रहा है ना दोस्तों। चले आगे, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है सेम इसी प्रकार से। यार डरना नहीं है कि 160 में, समझिएगा 160 रुपए में 90 चॉकलेट बेचने पर, तो इसका सेलिंग प्राइस क्या आ गया, 160 आ गया। 90 चॉकलेट बेचने पर ये 90 चॉकलेट जो है ये बेच रहा है, ये चॉकलेट। क्लियर है। अब इसे क्या हो रहा है दोस्तों, 20% की हानि हो रही है, तो लॉस कितना हो रहा है, 20%। तो सीपी कैसे निकालेंगे दोस्तों, आपको पता है कि भाई एसपी है आपका 160 बराबर सीपी आ जाएगा, लॉस आपका 20 है, तो 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 80 बटा नीचे आ जाएगा 100। जैसे ही आप इसे काटेंगे 8 दूनी 16, ये 2 बार चला जाएगा, तो सीपी बराबर कितना आ जाएगा, 100 इधर गुणा हो जाएगा, ये 200 आ जाएगा। तो सीपी आपका 200 आ गया दोस्तों। तो एसपी बराबर हमें पता है सीपी कितना है, 200। और ये बोल रहा है कि आपको 20% लाभ कमाना है उस पर दोस्तों। तो 20% लाभ कमाने के लिए आप क्या करेंगे, इसके ऊपर यहां पर 20% यानी कि 100 में 20 जोड़ देंगे तो 120 बटा 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो आपका एसपी का मान कितना है, 12 दूनी 24 यानी 240। अब 240 रुपए, समझना 240 रुपए में आप कितने बेच रहे थे दोस्तों चॉकलेट, 90 चॉकलेट। 90 चॉकलेट, समझना मेरी बात को। लेकिन ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं कि 96 रुपए में कितनी चॉकलेट बेचनी चाहिए। तो 240 को हटा देंगे तो 1 रुपये का मान निकाल लेंगे। 1 रुपये का मान कितना आ जाएगा, 90 बटा ये 240 नीचे आ जाएगा ये चॉकलेट। क्लियर है, इतना आ गया। अब इसको चाहिए 96 रुपए में, तो 96 रुपए में हम क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर 90 बटा 240, तो 96 रुपए में चाहिए तो 1 से 96 गुणा कर देंगे, इधर भी 96 से गुणा कर देंगे। क्लियर है। आप इसे जब काटेंगे दोस्तों तो कितना जाएगा, यहां से 9 से कट रहा 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, और 9 से 3 से कट रहा 3, और तीनों 8 24, और 8 से कट रहा है क्या, देखिएगा 8 से देखिए ये कट रहा है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 है ना, 12 8 96 होता है ऐसे ही। तो ये टोटल इसके पास आंसर कितना हो जाएगा, 36। तो दोस्तों उसे क्या करना पड़ेगा, 96 में कितनी चॉकलेट बेचनी पड़ेगी उसको, 36 चॉकलेट बेचनी पड़ेगी। उम्मीद करता हूं क्लियर होगा। देखिए हम 100% क्रय मूल्य निकाल रहे थे पिछले क्वेश्चन के अंदर, तो भाई 1% का मान निकाल के 100% कर रहे थे। लेकिन यहां पर देखिए हमारे पास फाइनल क्या आया था दोस्तों, कि 240 रुपए। तो मुझे बताइए कि 240 रुपए तो आए हैं आपके पास, लेकिन भाई साहब 240 की बात नहीं कर रहा, 96 की बात कर रहा है। तो 240 को हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 रुपए में बदल देंगे, तो 240 नीचे चला जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 96 से इधर भी गुणा करेंगे, इधर भी करेंगे, तो आपके पास ये फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है, उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर होगा। आप समझते हैं अगले क्वेश्चन को, कि एक रेडियो को 950 में बेचने पर एक व्यक्ति को 5% की हानि होती है। समझना मेरी बात को ध्यान से, कि भाई ये बेच रहा है कितने में, 950। तो यहाँ एसपी आ गया आपका कितना है, 950 आ गया। उसको हानि जो हो रही है, लॉस कितने का हो रहा है दोस्तों, यहां पर 5%, 5% का। अब इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, कि भाई जब 950 रुपए में ये बेच रहा है दोस्तों, सुनना मेरी बात को, 950 रुपए में अगर बेच रहा है और 5% की हानि हो रही है, इसका मतलब बचा हुआ मूल्य कितना है, 95% ही तो है। और ये 95 किसके बराबर है, 950 के बराबर है। तो 1% का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 950 बटा 95। तो इसे काटेंगे आप तो कितना हो जाएगा, यहां पर 10 हो जाएगा। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 10। तो हमें कितना चाहिए, 100% चाहिए ना, अपने आप में 100% होना चाहिए उस वस्तु का क्रय मूल्य। तो ये कितना हो जाएगा, 1000। तो ये दोस्तों आपके पास क्या आ गया है, ये आ गया आपके पास सीपी। क्लियर है, ये आपके पास सीपी आया कि भाई क्रय मूल्य आपका। अब ये बोला है यदि रेडियो को 1040 में बेचा जाए तो उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा। प्रतिशत लाभ की बात कर रहा हूं, और प्रतिशत लाभ मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है कि लाभ प्रतिशत क्या होता है, कि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा यहां पर क्रय मूल्य इंटू 100, यही होता है। अब समझना मेरी बात को, लाभ हो रहा है, कितना हो रहा है, कि भाई 1040 में बेचेगा और ये खरीदा कितने में है, 1000 में। तो इसका मतलब 1040 में बेचेगा, लाभ कितना होगा। लाभ का मतलब ही क्या होता है, लाभ का मतलब ही यही होता है कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यही तो होता है। तो विक्रय मूल्य आपके पास क्या है, 1040, क्रय मूल्य 1000 है। तो इसे 1040 में से 1000 घटाएंगे तो 40 बचेगा। 40% लाभ हो रहा है, किस पर हो रहा है, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य आपका क्या आ जाएगा, ये 1000 है सीपी, देखिए ये क्रय मूल्य, तो 1000 आ गया, इंटू ये 100 है, क्योंकि ये भिन्न है, भिन्न को परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुणा करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। तो लाभ कितना होगा दोस्तों, 4%। क्या हो जाएगा आपके पास लाभ, यही आपका आंसर है।
समझ में आया दोस्तों? उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, सेम इसी प्रकार से आपको इसी प्रकार से करना है कि एक दुकानदार एक मिठाई के डिब्बे को 20% हानि पर बेचता है। यदि वह इस डिब्बे को 108 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता, समझना मेरी बात को, तो उसे 30% लाभ होता। मिठाई के डिब्बे का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस जो है दोस्तों आपको ज्ञात करनी है। देखिएगा एक दुकानदार एक मिठाई के डिब्बे को 20% हानि पर बेचता है, तो यानी 20% अगर हानि पर बेच रहा है, इसका मतलब क्या है, उसका मूल्य कितना रह गया, 80% ही रह गया। ठीक है ना? अगर 20% लाभ पर बेच रहा है तो 120% हो जाता। ये बोला यदि इस डिब्बे को 108 रुपए अधिक मूल्य पर बेचे, पीछे जो क्वेश्चन किए थे उसी प्रकार से ये 108 रुपए अधिक पर बेच दिया, क्लियर है, तो उसे 30% का लाभ होता। तो इसका मतलब 30% का लाभ होता है, इसका मतलब क्या है, 130% हो जाता। क्लियर है? ये इसका जो है समीकरण है। आप मुझे बताइए दोस्तों यहां पर क्या करना पड़ेगा हमें कि भाई ये जो परसेंटेज को एक तरफ ले जाना पड़ेगा, तो 130% माइनस कितना हो जाएगा, 80%। तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 108 यहां पर है तो 108 बराबर 130 यहां पर चले गए तो कितना हो जाएगा, 50%। क्लियर है? ये तो हो गया दोस्तों आपके पास 50%। तो आपको क्या चाहिए, यहां से आपको 1% का मान निकालना पड़ेगा। तो 1% कितना हो जाएगा यहां पर, 108 बटा 50। क्लियर है? यही होने वाला है। अब 1% निकल गया, और क्रय मूल्य मैंने कितनी बार बोला है कि क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है दोस्तों। ये 100 से इधर गुणा कर देंगे, इधर भी 100 से कर देंगे, तो 108 बटा 50 इंटू क्या हो जाएगा, इधर भी 100 हो जाएगा। तो यहां से कटेंगे तो 2 बार जाएगा, और ये गुणा होगा जो कितना हो जाएगा, 108 और 2 216। तो 216% आपके पास कितना आ जाएगा, 216। यानी कि 216 जो है आपका क्या है दोस्तों, उस मिठाई का जो डिब्बा है उसका मूल्य है। ठीक है? ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूं ये समझ में आओगा किस प्रकार से रहे ये क्वेश्चन। दोस्तों एक बार मुझे लिख करके आप जरूर बताइए, और अगर अच्छा लगा आपको सेशन तो दोस्तों इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और आपको लगता है कि सर और भी धमाकेदार ट्रिक लाते रहिए, देखिए ट्रिक से तो ऐसे मैं कराता नहीं हूं, ट्रिक होता कुछ नहीं यार, एक तरह से जब ये क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो इसी से ही तो शॉर्टकट बनता है, उसी शॉर्टकट को ट्रिक बोलते हैं हम। और आपको लगता है ट्रिक कुछ है, ट्रिक कुछ नहीं है भाई। जिंदगी में कभी भी मैथ्स को अच्छी करनी है तो ट्रिक पे ध्यान नहीं देना है। अगर आप बेसिक से पढ़ेंगे तो ट्रिक ऑटोमेटिक बनेगी। जो ट्रिक बनी आपको ऐसे ही पता चल जाएगा, हाँ भाई इसने ऐसे ऐसे करके डायरेक्ट करके बनाई, ऐसे ही पागल बना रहा है। ट्रिक ऐसी ही होती है, इसलिए ट्रिक को कभी डायरेक्ट याद नहीं रखनी। जब आप बहुत ज्यादा अच्छे हो जाओ बेसिक से, तब जाकर के ट्रिक के पीछे बनाएंगे, हाँ भाई यार बेसिक से तो ऐसे चलेंगे, लेकिन हम इस प्रकार से करेंगे तो ये आ जाएगा। और ट्रिक याद ही कब रहती है, जब आपको बेसिक पता होता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज यार दोस्तों एक बार सपोर्ट करिएगा, और इसे जितना हो उतना आप शेयर करिएगा इस वीडियो को। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मिलेंगे नए वीडियो में। और हाँ, अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो अभी जाइए, लिंक दे रखा है मैंने यहाँ पर नीचे अपने कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है, जाकर के ज्वाइन करिए। ये सारा आपको वहां पर पीडीएफ फॉर्म में उपलब्ध हो जाएगा। इसी के साथ मिलेंगे हम नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।